नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रामपुर से ये बड़ी खबर है, एक मकान में लगी भीषण आग, दमकल की टीम का मजाक बनाया। 2 घंटे बाद फिर उठी मकान से आग की लपटें। 2 घंटे पहले दमकल की टीम बुझा कर गई थी आग। मकान में लगी थी भीषण आग, मकान की छत के परखच्चे भी उड़ गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि एक मकान में आग लग गई थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन उसके बाद वापस से वहां पर आग की लपटें देखने को मिली। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। 2 घंटे बाद फिर उठने लगी लपटें। आपको बता दें, एक मकान में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वापस से आग की लपटें देखने को मिली। आपको बता दें कि दमकल की टीम ने पहले तो आग पर काबू पा लिया था, लेकिन उसके बाद वापस से वहां पर आग की लपटें देखने को मिली है। मकान की छत के परखच्चे उड़ गए। 2 घंटे बाद फिर से उठने लगी थी लपटें। आपको बता दें, ये भीषण आग लग गई थी घर में, और जिसके बाद घर के छत के परखच्चे भी उड़ गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमपाल जुड़ चुके हैं। ओमपाल, पहले तो घर में आग लगी थी, उसके बाद दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वापस ही आग की लपटें देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, जैसे ही आग लगी, कल दिन की घटना है, तो आग 3-4 घंटे के बाद काबू पा लिया। हम कह रहे थे कि अभी धुआं उठा है, लेकिन अधिकारियों ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। स्थानीय लोग भी उनसे कह रहे थे कि जब तक बिल्कुल धुआं खत्म ना हो जाए, एक एक चीज ढंग से ना बुझ जाए आग के, तब तक ना जाए। लेकिन दमकल के लोगों ने हमारी और स्थानीय लोगों की बात को मजाक में लिया और वो चले गए। यही वजह थी कि रात एक बार फिर आग भड़क उठी और आग की लपटें फिर आसमान छूने लगी। फिर मौके पर जो दमकल की टीम वहां पर पहुंची, तो उसने फिर आग को बुझाया है। और अब इस पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, और जांच में जिन जिन लोगों पर आंच आए, उन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होने की जरूरत है। क्योंकि घनी आबादी के बीच में अगर गलत कोई काम हो रहा था, उस पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं थी, पुलिस है, तमाम सारी चीजें हैं। और स्थानीय लोगों ने कई बार हमको ये बात कल बताई कि यहाँ पर प्रशासन की मिली भगत से सब कुछ हो रहा था। तो प्रशासन के अफसरों पर भी बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई मरेगा तो स्थानीय लोग मरेंगे, प्रशासन के लोग तो मरेंगे नहीं, वो तो घर में बैठे हुए हैं। तो ये गलत अगर हो रहा था, तो इन सब चीजों की अच्छे से मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। और जब जांच होगी, तब ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो कि इतने लंबे समय से अगर इस घर के अंदर गलत काम हो रहा था, तो वो भी सलाखों के पीछे जाए, उन पर भी जुर्माना लगे। क्योंकि घनी आबादी के बीच में इस तरह से कैसे लाइसेंस दे दिया, और लाइसेंस तो उनके पास है ही नहीं। क्योंकि अगर होता तो कल वो थाने में भी रखते, होता तो कल उनका कोई बंदा हमसे भी मिलता। हमने बहुत बार कोशिश की उनका पक्ष जानने, उनकी चीजें समझने, कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, डीजल बना रहे थे, पेट्रोल बना रहे थे, या फिर कुछ और बना रहे थे। और आप सोचिए, वहां ना कोई तो ऐसी विस्फोटक सामग्री जरूर होगी, क्योंकि जब आग का लपटें उठी तो उसके बाद में पूरा विस्फोट होता है। छत सोचिए, छत उड़ गई, छत के परखच्चे उड़ गए, और पूरी का पूरा मकान एकदम ज्वालामुखी की तरह वहां पर हो गया। स्थानीय लोग रात भर नहीं सोए, कल दिन भर उनकी सांसें थमी रही। तो अब इन सब चीजों को लेकर रामपुर के जिला अधिकारी कितनी गंभीरता से इस तरह की जांच कराएंगे, इस पर भी रामपुर के तमाम सारे लोगों की, खासकर उस इलाके के लोगों की नजरें बनी हुई है। ओमपाल, इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक कार्रवाई की गई है, और ये जो आग लगी है इसमें कोई जनहानि भी हुई है? हाँ, जनहानि तो बड़ी कोई नहीं हुई। 2-3 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, और घायल भी हमको कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्हीं के लोग होंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर कर रहे होंगे, और उसी वक्त आग लग गई होगी। तो अभी पुलिस ने देर रात तक पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बड़ा प्रकरण है, एक एक चीज को समझने, जानने, उसके बाद में हर बिंदु की जांच पड़ताल करके हम मुकदमा लिखेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर में वहां के जो एसएचओ हैं, वहां जाकर के देखता हूं इन्होंने रात में मुकदमा लिखा है नहीं लिखा है, क्या कार्रवाई की है, किन चीजों पे की है। पूरी जांच पड़ताल करके फिर हम आगे आपको बताएंगे। जी ओमपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए